हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर ले रहे हैं नंबर सिस्टम का रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कोई नंबर अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बिना डिवाइड करे वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड कैसे हो जाएगा या डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो हम आज वही चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला रूल ये कहलाता है, जिसको हमने लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब कोई नंबर को 2 से डिवाइड करने वाला कैसे पहचाने। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर ले लिया 256, दूसरा ले लिया 1781। ये दो नंबर आपके सामने, तो हम कैसे पहचाने कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है बिना डिवाइड के, डायरेक्ट। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 या 2 से डिवाइड होने वाले नंबर का रूल ये है कि वो नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट नंबर क्या होगा, इवन होगा। तो यहां पर हमारे पास एक नंबर है 256, इसका लास्ट नंबर जो है वो 6 है और 6 क्या है आपका, इवन नंबर है। तो इसलिए 256 2 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर हमने लिया है 1781, इसमें लास्ट नंबर जो है, लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे, वो है ऑड नंबर। तो इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबल होने का तरीका क्या है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि गिवन नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, और लास्ट डिजिट अगर इवन है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अब आइए हम लोग 3 के रूल पे चलें। डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब अगर कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप ये देखेंगे 3 से डिविजिबल होने के लिए सारी जो डिजिट्स हैं उसकी, उनका सम लीजिए, और वो अगर सम उनका 3 से डिविजिबल हो जाए तो हम कहेंगे गिवन नंबर भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर ले लिया अपनी मर्जी से, ये नंबर ले लिया, बड़ा सा नंबर है, और ये हम देखने जा रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालेंगे मतलब हम सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो 2 + 5 + 4 + 8 + 3 + 4, इसको आप जोड़ेंगे। 2 5 7 7 4 11 11 8 19 19 3 22 and 22 + 4 26। 26 को फर्दर 2 डिजिट है, 2 + 6 कर दें तो 2 + 6 8 आता है, और 8 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं। अब दूसरा अगर हम कोई नंबर ले लें, जैसे 3 5 6 7 9 3 4 2 1 2, एक बड़ा सा नंबर लिया, और इनकी डिजिट्स को अगर आप जोड़िए तो जोड़ने पर आपको मिलेगा 42, और 42 जो मिलेगा मतलब आप 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 3 + 4 + 4 + 2 + 1 + 2, इनको आप ऐड करेंगे, ये हमने शीट में एग्जांपल दिया है, तो इसका 42 आ जाएगा। सम इसका 42 आएगा। 42 को फर्दर आप ऐड करेंगे 4 + 2 को, तो हो जाएगा 6, और 6 3 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ये बड़ा सा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सारी जो गिवन नंबर की डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उनका सम ले लेंगे। सम लेने के बाद जो डिजिट बचेगी उसको फर्दर ऐड करेंगे, एक सिंगल डिजिट में जैसे ही नंबर जाएगा हम ये बता देंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट रूल में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 4,
मतलब कोई नंबर 4 से डिवाइड देखना है, 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड देने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए, हमने ये कई 6 डिजिट का एक नंबर ले लिया, तो हम सिर्फ ये देखेंगे लास्ट 2 डिजिट जो है उसकी, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी है आपकी, 28, और 28 4 से डिविजिबल होता है, 4 7 जा 28। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। अगर हमने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, ये नंबर दिया, आपने लास्ट के 2 डिजिट देखी, लास्ट की 2 डिजिट है 42, 42 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 42 4 से डिविजिबल नहीं, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 से डिविजिबल देखने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है और लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, हमसे अगर डिविजिबिलिटी 5 की पूछी जाए या कहा जाए कोई नंबर हम दे दें और कहें कि 5 से वो डिविजिबल है या नहीं है, बिना डिवाइड करे बताओ, तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि उसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो, दो में से कोई एक हो। तो अगर 0 या 5 है लास्ट डिजिट, तो हम कहेंगे 5 से डिविजिबल है। जैसे हम कहें 4 6 3 2 1 0। दूसरा नंबर हमने आपको दे दिया 2 8 7 8 9 5। तो आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, 0 और 5 हो, तो 5 से होगी डिविजिबिलिटी। अब आती है डिविजिबिलिटी किसकी, 6 की। कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो ये कहा जाता है कि 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3। मतलब उन दोनों रूल को लगा के देख लीजिए, अगर दोनों रूल लग जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें हमारे पास 7 2 9 है, ये नंबर है, तो इस नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, तो इसने 2 से डिविजिबल तो हुआ नहीं, तो ये 3 से सोचने 6 से सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारे पास नंबर होता है 7 2 6, तो हम कहते हैं लास्ट डिजिट इसकी 6 है जो कि 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाई क्या है, डिविजिबल बाई है 2, क्योंकि 2 का रूल है डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट नंबर 6 है। फर्स्ट एग्जांपल हमने दिया, इसमें 9 था, 2 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए हमें 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 7 2 6 का, इसमें लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 6 है, तो इसका मतलब 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3 का रूल देखने के लिए हम इसका सम लेते हैं, तो सम लेंगे तो 7 + 2 + 6 ऑल डिजिट का सम, तो 7 2 9 और 9 6 15। 15 को फिर ऐड अप करेंगे 1 + 5 तो हो जाएगा 6, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो ये 2 से डिविजिबल इसलिए था क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी इवन है, और जब हमने उसका सम देखा तो सम देख रहे हैं वो 6 नंबर आया ऐड करने के बाद, तो 6 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। लेकिन यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया तो इसमें लास्ट में तो 6 था ही, ठीक है। तो देखने से भी कभी कदार ऐसा होता है कि 6 से डिविजिबल दिख जाता है, लेकिन आपको 2 और 3 दोनों को चेक करना होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 का। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 4 3 2 1 नहीं लेते हम, यहाँ पे
4 कर देते हैं। चलिए, तो इस नंबर में 4 आया, 4 2 से डिविजिबल है, पहला रूल तो हो गया, 2 से डिविजिबल देखना है हमें ये, ठीक है। अब 3 से देखना है, तो 3 क्या कहता है कि इसकी डिजिट का सम ले लो। तो जब हम सम लेंगे तो 2 + 4 + 3 + 2 + 4 ऑल डिजिट को हम जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ा 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 को फिर 1 + 5 में ब्रेक किया तो हो गया 6। तो ये 6 3 से डिविजिबल है, इत्तेफाक से 15 आ ही रहा है रैंडमली नंबर लेने पर, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 2 से होगा तो इवन होगा और 3 से होगा तो सम देखा जाता है, और दोनों को जो सेटिस्फाई करे वो 6 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं, एक स्पेशल नंबर है 7। 7 अपने आप में थोड़ी सी डिफरेंट बात रखता है। क्या कहता है? डिविजिबिलिटी बाय 7 को अगर देखा जाए, कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल होगा कब? इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। मतलब कोई नंबर ले लिया जाए, जैसे हम एग्जांपल ले लें, ऊपर लिखा हुआ है 973, तो कह रहा है कि इसकी जो यूनिट डिजिट है उसका क्या ले लिया? ट्वाइस। तो 3 का हमने ले लिया ट्वाइस, कितना हो गया ये? 6। जो डिजिट है लास्ट यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, उसका ट्वाइस कर दो, 6 हो गया। फिर कह रहा है रिमेनिंग नंबर मतलब 97, उस रिमेनिंग नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो। इट मींस 97 - 6, तो हो जाएगा आपका 91। अब 91 जो आया, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करिए तो ये 7 × 13 में ब्रेक हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 7 से ये 91 डिविजिबल है। इट मींस ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा? कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए 7247, तो इसका डबल करिए और इस नंबर में से उसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद देखिए वो पोर्शन जो बच रहा है वो छोटा हो जाएगा, वो 7 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात आती है और कंडीशंस इसमें फॉलो हो जाती है। जैसे यहां पर है व्हेन 3 डिजिट्स की बात की जाए तो 3 डिजिट्स, ये कह रहा है व्हेन 3 डिजिट्स रिटेन ट्वाइस द नंबर देन डिविजिबल बाय 7। यहां पर देखिए 3 डिजिट, एक 3 डिजिट, अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है और 2 बार हो रहा है, जैसे 732 732, 3 डिजिट 2 बार रिपीट हुई। इसी तरह से 513 513, तो 3 डिजिट अगर 2 बार रिपीट होगी तो 7 से डिविजिबल होगी। जैसे हम आपसे कह दें 414 और फिर लिख दें 414, तो 414 3 डिजिट, 414 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तो 2 टाइम्स अगर लिखा जाए तो ये 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी बात। सेकंड कंडीशन इसकी ये है व्हेन 2 डिजिट्स नंबर रिटन थ्राइस। अगर दो डिजिट का नंबर, दो डिजिट का नंबर 3 बार लिख दिया जाए, जैसे 47 47 47, 41 41 41, 36 36 36, 2 डिजिट का 3 बार रिपीटेशन हो जाए तो कहा जाता है वो 7 से भी डिविजिबल होगी और 37 से भी होगी। 37 एक प्राइम नंबर है, 37 से भी होगी। इसी तरह से सेम डिजिट के कोई नंबर 6 टाइम्स हो जाए, सेम डिजिट हो, जैसे यहाँ पे 11 को 6 बार लिखा गया, 44 को 6 बार लिखा गया, 66 को 6 बार लिखा गया, 33 को अगर हम 6 बार लिख दें, तो ये नंबर
सेम नंबर 6 टाइम्स अगर लिखे जाएंगे तो वो 7 से भी डिविजिबल होंगे और 13 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये डिविजिबिलिटी हो गई 7, और एक चीज और मिल जाती 37 और 13 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आती है बात डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 में अगर देखिए तो कहता है कि हमारे पास लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लें अगर हम बात करें 1 4 6 1 4 3 2, ये हमने आपको 7 डिजिट्स का नंबर दिया। इसमें लास्ट 3 डिजिट देखिए, आप गौर करिए, लास्ट 3 डिजिट 4 3 2, अगर ये 8 से डिवाइड है, आप देखेंगे तो 8 से डिविजिबल है 4 3 2। ओरल भी कर सकते हैं, 4 5 जा 8 5 जा 40, 3 32, 8 4 जा 32। तो ये डिजिट 8 से डिविजिबल हो गई तो हम कहेंगे एक पूरा का पूरा जो नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास 8 की डिविजिबिलिटी हो जाती है। और दूसरा नंबर ले लें 258008। मान लीजिए हमने ये नंबर दिया तो आपकी लास्ट 3 डिजिट देखिए 008 है जो कि 8 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ये नंबर भी पूरा 8 से डिविजिबल होगा। ऐसे बहुत से नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 का बिहेवियर डिविजिबिलिटी बाय 3 का है। इसमें भी सम देखा जाता है और सम अगर 9 से डिवाइड है तो हम कहेंगे वो डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड है तो हम कहेंगे पूरा का पूरा गिवन नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें 31221, ये नंबर हम चेक करना चाह रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसका पहले सम लेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 3 + 1 + 2 + 2 + 1, 314 426 62 8 and 1 9। तो हम देख रहे हैं इसका सम 9 है और 9 से 9 डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब अगले स्टेप की तरफ चलें। अगला स्टेप है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 में लिखा है नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट डिजिट्स इन द ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट डिजिट्स इन द इवन प्लेस इज 0 और डिविजिबल बाय 11। कहने का मकसद ये है कि कोई नंबर अगर 11 से लिया जाए, जैसे हम 203170 ले लें ये नंबर, ठीक है, और इसको हम देखना चाहें कि 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले हम ऑड प्लेस देखेंगे। ये ऑड प्लेस पे नंबर है और ये इवन प्लेस पे नंबर है। ऑड प्लेस पे पहला, तीसरा, पांचवा नंबर, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेसेस मीन्स 2 + 3 + 7, 2 3 and 7 कितना हो जाएगा ये 5 7 12। फिर हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो क्या हो जाएगा, इवन प्लेसेस पे हमारे पास 0 1 और 0 है, ऐड करने पर आया 1। तो हमने ऑड प्लेस की डिजिट का सम ले लिया, हमने इवन डिजिट का प्लेसेस का सम ले लिया।
अब इनका हमें डिफरेंस लेना है। अब क्या लेना है? डिफरेंस। तो हम देख रहे हैं हमारे पास एक नंबर 12 आ रहा है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और एक नंबर आ रहा है 1। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे, 11 आएगा। इसमें कोई भी बड़ा हो सकता है, 11, और 11 से क्या है? डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर ले लिया जाए, और वो नंबर को हमें ये देखना होता है कि वो नंबर में इवन डिजिट और ऑड डिजिट का सम क्या हो रहा है। सम या तो 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे 12 मिला है तो यहाँ पे अगर 12 मिल जाता तो 0 हो जाता, तो कह रहा था 0 हो तब भी वो डिविजिबल माना जाएगा, या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, 11, 22, 33 ऐसा कुछ। ठीक है, तो 11 में ये देखा जाता है, 11 की डिविजिबिलिटी की हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 17। डिविजिबिलिटी बाई 17 में ये कहा गया है अगर कोई नंबर 17 से डिविजिबल है तो इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन सब्ट्रैक्टिंग 5 टाइम्स इन यूनिट प्लेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, इट मीन्स नंबर जैसे हमने यहाँ पे लिया है, जैसे नंबर हमने यहाँ पर लिया है 1156, तो यूनिट प्लेस पर हमारे पास यूनिट प्लेस पे है 6, तो 6 का हम कर देंगे 5 टाइम्स, मतलब हो गया 30। और ये जो रेस्ट नंबर है 115, इसमें से इस 30 को माइनस कर देंगे। तो 115 से जब 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 85, और 85 को अगर आप कहिए कि 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कहेंगे 17 5 जा। इट मीन्स ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? यूनिट प्लेस पे जाना चाहिए, यूनिट प्लेस के नंबर को 5 टाइम्स कर देना चाहिए, और बचे हुए नंबर से उसको माइनस कर देना चाहिए। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वो देखिए 17 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 17 से डिविजिबल है तो हम पूरा नंबर को कहेंगे वो 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर, इसी को फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ऑफ अ गिवन नंबर। आगे लिखा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ही का तो हम लोग फैक्टर्स देखेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर्स तो 2 ही होते हैं, एक खुद अपना 1 होता है और वो खुद जिससे डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर यहाँ पे वर्ड डाले या ना डाले, या कंपोजिट भी ना डाले, नंबर डाले, तो हमेशा आपको जो डिवाइजर पूछा जाए वो कंपोजिट का पूछा जाएगा, इसलिए मैंने हेडिंग बना दी कंपोजिट नंबर। चलिए, क्या कहता है कि जो कंपोजिट नंबर है, इफ n इज द कंपोजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ n, जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको आप एलसीएम से ब्रेक कर दिए इस फॉर्म में, और जब ब्रेक करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमेशा प्राइम्स होता है, तो इसमें जो a b c हैं वो प्राइम्स होने चाहिए, होते भी हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर या फैक्टर्स जो आएगा वो जो पावर होगी इसमें +1 कर देंगे। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझे, ज़्यादा क्लियर होगा। क्या कह रहा है? 100 का नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए, टोटल नंबर कहे या नंबर कह दे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स बताइए। तो हमारे पास n जो है वो है 100, नंबर जो है हमारे पास 100 है। 100 का आप जब एलसीएम लेंगे, वैसे तो बहुत सिंपल सा नंबर है, आप ओरल भी कर सकते थे। तो आप देखेंगे 2 की पावर 2 बना और 5 की पावर 2 बना, इस तरह से टूट गया। 2 × 2 5 × 5, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम इससे कंपेयर करें तो हम कहेंगे हमारे पास a पावर p × b पावर q तक रुक गया ये। मतलब अगर ये 100 की जगह और कोई नंबर होता तो 3 ग्रुप हो सकते थे, 2 का, 5 का, 7 का, तो हम c की पावर r ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 में टूट गया ये सिर्फ 2 नंबर में। अब आप कंपेयर करिए, अगर a हमारे पास 2 है, हियर a2, b is 5 and p is 2 and q is 2। ये a है आपके पास, ये b है, ये p है पावर में, और ये q पावर में है।
हमने ए बी पी और क्यू निकाल लिया। वैसे तो यहाँ पर ए और बी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे ए बी सी चलेगा, ऊपर पी क्यू आर चलेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइज़र कहें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स या डिविजर्स और फैक्टर्स, तो क्या कहलाता है? p प्लस 1, q प्लस 1 एंड सो ऑन। यहाँ तो q पे रुक जाना है, क्योंकि जो है उसमें प्लस 1 कर दीजिए। तो p हमारे पास है 2 प्लस 1, q हमारे पास 2 प्लस 1, ये हो गया 3, 2 प्लस 1 3 इंटू 3, इट मीन्स 9। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ गए? 9 आ गए। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 9 आ गए। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आया वो 9 आ गया। अब इसको हम लोग बिना रूल के चेक करते हैं। इसको हम रब कर दें। बिना रूल के चेक करते हैं। 9 हमारे पास इसके फैक्टर्स आए 100 के। अब देखिए, छोटे क्लास पढ़ा होगा कि 100 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 100, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 50, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 3 से तो जाएगा नहीं, 4 इंटू 25, 100 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 20, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो इसी को पलट के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जब ये नंबर हमारे पास मैच कर जाते हैं तो पलट के लिखेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? 20 इंटू 5। इसको यहीं से पलट दिए, 20 इंटू 5, इसको तो रिपीट नहीं कर सकते। 100 क्या हो जाएगा? 25 इंटू 4। 100 क्या हो जाएगा? 50 इंटू 2। 100 क्या हो जाएगा? 100 इंटू 1। तो हमारे पास ये जो नंबर आए, ये और प्लस ये किसी एक तरफ का, इनको अगर काउंट करिए तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। कौन कौन से नंबर? 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। इतने नंबर्स निकले हमारे फैक्टर्स या डिवीज़र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमने पढ़ा था डायरेक्ट। तो यहाँ पर तो नंबर इजी था, हम लोग ने समझ लिया। कभी कभार ऐसा होता है कि नंबर बहुत डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम इतना ये प्रोसेस को नहीं अपना सकते। ठीक है, ये हमने आपको क्रॉस चेक कराया था। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, वो है 96। 96 अभी हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फैक्टर्स हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर n जो है हमारे पास वो है 96। 96 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा। डिवाइड आप देते चल रहे हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे आ रही है 5, 2 की पावर 5 आ रही है और 3 की पावर 1 आ रही है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? आपने भी पढ़ा a की पावर p इंटू b की पावर q। दो ही ग्रुप है, 3 ग्रुप होता तो c की पावर r लिखते। फिर आपने फार्मूला पढ़ा है नंबर्स ऑफ ऑल डिवाइजर्स और फैक्टर्स। क्या पढ़ा है? p प्लस 1 q प्लस 1, p प्लस 1। तो p हमारे पास यहाँ देखिए क्या है? 5 है, और q क्या है हमारे पास? 1 है। तो 5 प्लस 1
और 1 + 1 Q1 है, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 2। तो इसके कितने फैक्टर्स आएंगे? 12 फैक्टर्स आएंगे। चेक करेंगे आप तो आपको एक आइडिया होगा कि इसके फैक्टर्स कितने हैं। अब अगला सेक्शन है हमारा और वो सेक्शन है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। हमने अभी तक पढ़ा था कि फैक्टर्स कितने हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा। मतलब हमें फैक्टर नहीं निकालना, हमें उनका सम निकालना है। जैसे हम पिछले पार्ट में चले जाएं, लास्ट पार्ट में, तो ये जो नंबर आए हैं, ये नंबर जो आप देख रहे हैं 100 के फैक्टर्स, इनको जोड़ेंगे तो कुछ नंबर आएगा। तो ये 1 + 2 + 4 + 5 + ये करके, तो वही चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर उसका सम s ले लिया जाए फैक्टर्स का, तो s जो होता है a की पावर p + 1 - 1 कर देता है और नीचे a - 1। इसी तरह से इंटू b q + 1 - 1 अपॉन b - 1। फिर अगला होगा तो c r to the power 1 r + 1 - 1 अपॉन c - 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a और 1 है तो यहाँ पे a - 1 है, यहाँ b और 1 है तो यहाँ b - 1 है, ये c और 1 है तो यहाँ c - 1 है, और ऊपर में p + 1 q + 1 r + 1 वैसा ही है जैसे पहले कहा गया था नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स में। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं सम देखने जा रहे हैं। किसका? 100 का। तो सबसे पहले जो n हमारे पास 100 है उसको अभी हम लोग ने पढ़ा था। 100 को हमने लिखा था 2 power 2 × 5 power 2 से पहले हम ये लिख चुके हैं। यहाँ पर इसको कंपेयर किया था a पावर p × b पावर q से। तो आपने देखा था इसमें a क्या है आपके पास 2 है, b क्या है 5 है, p आपके पास 2 है और q आपके पास 2 है। ये a है, ये b है, ये p है, ये q है। ये सारे नंबर्स निकाल लिए। अब हमें उसका सम लिखना है। तो सम लिखेंगे तो हम सिर्फ इतने पर रहेंगे। तो s क्या है? a to the power p + 1। a हमारे पास 2 है तो 2 की पावर p + 1 मतलब 2 + 1 ये हो गया, माइनस बीच में 1 अपॉन 2 - 1। हमने कई दोनों माइनस जो नीचे दिख रहे हैं वही नीचे लगा देते हैं इनटू अगले में b की पावर q + 1। तो b हमारे पास है 5 और वो है q + 1 मतलब 2 + 1 माइनस 1 अपॉन 5 - 1। जो यहाँ लिखेगा वही माइनस कर देंगे। तो ये तो हमने फॉर्मूले में सेट कर दिया, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 की पावर 3 - 1 अपॉन 2 - 1 मीन्स 1। 5 की पावर 2 + 1 मीन्स 5 पावर 3 - 1 अपॉन 5 - 1 4। इसके आगे आप जब जाएंगे तो s ये हो जाएगा 2 पावर 3 मीन्स 8 - 1 अपॉन 1 इंटू 5 पावर 3 125 -1 अपॉन 4। 8 - 1 हो गया 7 अपॉन 1 गायब हो गया, ये हो गया 124 अपॉन 4। 4 से इसको कैंसिल कर दिए, 4 3 = 12, 4 1 = 4। तो आ गया 7 × 31। 7 × 31 मीन्स 7 1 = 7, 7 3 = 21। तो 217 ये आ गया इसका जितना भी फैक्टर उसका सम। और हमने पीछे पढ़ा है कि ये इसके फैक्टर्स थे 100 के। अब ये जो नंबर हैं इनको अगर हम जोड़ कर देखेंगे 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100, तो ये जुड़ने के बाद हमारे
217 ही आएंगे। तो आपसे जब सम कहा जाए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये रूल लगाना है। फैक्टर्स कहा जाए तो आपको p+1 q+1 r+1 रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं 96 का। 96 हमारे पास नंबर है और 96 का जब हमने एलसीएम निकाला था, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, वो था 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 12। 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1, सॉरी 3 पावर 1, 3 पावर 1, ये टूटा था। इसको जब हमने a पावर p इंटू क्यू b पावर q से कंपेयर किया था तो हमारे पास a आ रहा था, हियर a इज 2, b इज 3, p इज 5 एंड q इज 1। तो a b p q हमने निकाल लिया। अब हम सम पे जाएंगे तो सम हमारे पास था a टू दी पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू b पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू c पावर r, c की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, c को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो a हमारे पास से 2 पावर p प्लस 1, p प्लस 1 5 प्लस 1 माइनस 1, a माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इंटू b हमारे पास है 3, q हमारे पास है 1, 1 प्लस 1 फार्मूले का माइनस 1 और b माइनस 1 यहाँ b माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। आगे चलेंगे तो नीचे तो हो गया 1, 2 माइनस 1 और ये हो गया 2 पावर 6 माइनस 1, ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1 और 3 माइनस 1 2। इसके आगे सॉल्व करेंगे 2 पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 2 ज़ा 30, 2 टू ज़ा 64, तो ये बन जाएगा 64। ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 1 अपॉन 1 गैप इंटू 3 पावर 2 9, 9 माइनस 1 और अपॉन में है 2। 64 माइनस 1 63 हो गया और 9 माइनस 1 हो गया 8 अपॉन 2, 2 से इसको काटा आपने 4 टाइम्स, तो 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 125, तो 252 इसका सम आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस 96 के जितने फैक्टर्स आए थे, नंबर ऑफ डिविजर्स या फैक्टर्स, वो आए थे 12। इस 12 को अगर हम चेक करें तो फैक्टर 96 के 1 इंटू 96, 2 इंटू 48 इस तरह से, तो 12 फैक्टर्स जो दिखेंगे वो फैक्टर को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास उनका सम जो आएगा वो 217 आएगा, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं। हमने आपको ये एक्सरसाइज दी है, ये एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, इसका सलूशन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे डाउट क्लास में, ठीक है।